विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिः धृतिः मतिः मनीषा जुतिः स्मृति संकल्पः क्रतु असु कामो वश इति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। अगर हम नींद में जैसा भूल जाते हैं सब कुछ, वैसा ही अगर हम उठने के बाद भी अगर भूल गए मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मैं किधर आया हूँ, अगर समझो भूल गए तो क्या होगा। अगर बड़ा है, शादीशुदा है, तो मेरी पत्नी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मेरे माता पिता कौन है, मेरे भाई कौन है, बहन कौन है, ये समझो कि भूल गया तो क्या होगा। वह बहुत ही कठिन परिस्थिति होगी। मैंने किसको कितना दिया, सब व्यवहार ठप हो जाएंगे। यानी हमारा जो पहचान है, हमारा जो जीवन है, ज्यादातर स्मृति पर ही चलता है। हालांकि स्मृति जाने पर भी हम जिंदा रहते हैं, फिर भी स्मृति ही लगभग हमारा जीवन है। स्मृति मतलब याददाश्त, मेमोरी। और ये भगवान ने दी हुई बहुत ही बड़ी गिफ्ट है। यानी जो भेंट हमें स्मृति के रूप में मिली है, वह बहुत ही जबरदस्त है। जिसकी स्मृति चली गई, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। स्मृति चली गई तो बुद्धि भी नहीं चलती, और बुद्धि एक बार नष्ट हो गई तो पूरा विनाश हो जाता है। यानी स्मृति इतनी जबरदस्त है। हमने जो अनुभव किया या पढ़ा या तो कुछ प्रसंग हो गया, उसको हम याद रखते हैं, और ये जो याददाश्त है वही स्मृति है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी व्यक्तियां, बहुत सारा अभ्यास हम याद रखते हैं। हमारी मेमोरी बहुत ही जबरदस्त है। एक एक न्यूरॉन, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन है ब्रेन में, बहुत सारे। यानी हम, अगर किसी ने ऐसा बोला था, मैंने भी नहीं अभ्यास किया, लेकिन साइंस वाले अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे हम 1 2 3 4 ऐसे फास्ट भी गिनते जाए तो 150 के ऊपर साल लगेंगे गिनने के लिए, इतने न्यूरॉन्स है। और एक एक न्यूरॉन वो 10-10 हजार बातों को याद रखने की क्षमता रखता है। बोलो कितनी मेमोरी हमारी। यानी दुनिया का ज्ञान इस ब्रेन में समा सकता है, स्मृति में समा सकता है। इतना जबरदस्त उसका यह है, बल है। ऐसी स्मृति यह जो हम याद रखते हैं, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ज्यादा हैंग हो जाते हैं। बहुत बार अगर ज्यादा हमारी मेमोरी बहुत फुल हो गई, जैसे मोबाइल की मेमोरी अगर फुल हो गई तो हैंग हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा हमारा भी दिमाग, अगर ज्यादा स्मृति, ज्यादा यादें अगर आ गई तो हम हैंग हो जाते हैं। तो कोई बात भूलनी भी चाहिए, यानी याद भी रखना चाहिए। कौन सी बात याद रखनी चाहिए, कौन सी बात भूलनी चाहिए, यह हमें समझ लेना चाहिए, विवेक कर लेना चाहिए। हनुमान भी अपनी शक्ति को भूल गए थे। जब सीता माता की खोज के लिए पूरे निकले, समंदर के किनारे आ गए,
और किनारे उनकी बैठक हो गई और ये निश्चित हो गया कि सीता माता को रावण ने भगा लिया है। श्रीलंका में, लंका में खोज करने के लिए कौन जाएगा? तो सभी चुप। अभी समंदर लांघना है, समंदर लांघना है, कैसे लांघेंगे? तो जो बुजुर्ग है ना जाम्बुवान, वो उठते हैं, जाम्बुवंत, मैं अभी बूढ़ा बन गया, मैं कैपेसिटी रखता था, लेकिन अभी इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता नहीं रही। लेकिन हे हनुमान, तेरे अंदर इतना बल है कि तू इस समंदर को लांघ सकता है, एक छलांग में लांघ सकता है, इतना बल तेरे में है। और हनुमान को जब भी याद दिलाया कि मैं लांघ सकता हूं, और उसने करके देखा तो सचमुच उसने लांघा। यानी उसकी स्मृति आ गई कि मैं उड़ान भर सकता हूं, मैं छलांग लगा सकता हूं, तो लगा ली छलांग। हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं होती है, बहुत सारी ऐसी सुप्त शक्तियां होती है कि जो हम याद नहीं होती हमारे। हमें जब याद आ जाए तब हम उसको कर सकते हैं। ये स्मृति जो भी हमने अनुभव किया, अनुभूत विषया असंप्रमोश स्मृति ही, यानी जो भी अनुभव आया, या तो पढ़ा या तो कोई इवेंट हो गया, उसको हम याद करते हैं, वही स्मृति है। स्मृति को हम बना रखते हैं, जिंदगी भर बना सकते हैं, बना रख सकते हैं, उसको रिकॉल भी कर सकते हैं, बार बार उसको याद कर सकते हैं। कोई कोई याद तो रखता है, इसने मुझे गाली दी, वो जिंदगी भर भूलता नहीं। और किसी ने मदद की होगी, किसी ने हमें छाया दी, फल दिए, फूल दिए, उनको हम भूल जाते हैं। वृक्ष हमें छाया देता है, फूल देता है, फल देता है, बहुत सारा देता है, हम वो याद नहीं रखते। जो याद नहीं रखना चाहिए वो याद रखते, जो याद रखना चाहिए उसको याद नहीं रखते, तो कचरा हो जाता है। और कचरा जब हो जाए स्मृति का, हमारा पूरा जीवन ये स्मृति का ढेर है। लेकिन ये अगर बिना कारण की स्मृति हमारे दिमाग में घुस जाए तो हम हैंग हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता। कोई अगर जैसे मोबाइल एम्प्टी है तो वो फटाफट चलता है, एक्सेस बहुत ही फटाफट हो जाता है। हमारा दिमाग भी खाली रखे, जरूरी स्मृति रखे, बाकी निकाल दे, डिलीट कर दे उसको। ये स्मृति जैसे रिकॉल कर सकते, वैसे उसको क्या कर सकते, उसकी पहचान बना सकते। हमने जो अपनी पहचान बनाई, मेरा नाम द्वैत है, मेरा नाम ध्रुव है, मेरा नाम यशराज है, मेरा नाम गीतांश है, ये हमने याद रखा। पहले तो जन्म से हमें याद, या तो नाम ही नहीं था, घर वालों ने हमारा नाम रख दिया, हमने याद कर लिया, लेकिन मूलतः हम कौन है? मूलतः मैं कौन है? प्रभाकर हूं। जन्म से तो मैं प्रभाकर नहीं था, किसी ने नाम रख दिया तो प्रभाकर बोलने लगे, अन्ना बोलने लगे, लेकिन मूलतः मैं मनुष्य हूं। ये मूल स्मृति है। उससे भी गहराई तक जाएंगे। जैसे हम नींद में तो भूल जाते, नींद में, गाढ़ी निद्रा में हमें स्मृति नहीं होती, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं कहां हूं, ये सब भूल जाते हैं। ये सब भूल जाना, ये भी आवश्यकता है जीवन में। अगर भूल नहीं जाएंगे, शाम को सोते समय या तो रात को हम भूल नहीं जाएंगे तो सोएंगे कैसे? ये भी भगवान की कृपा है। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच, स्मृति भी उसके कारण है और विस्मृति भी उसके कारण है।
लेकिन ये स्मृति भगवान की बहुत ही जबरदस्त देन है। स्मृति से ही मुझे पहले लगा था कि गीता क्यों पाठ करनी, योग दर्शन क्यों पाठ करना, स्तोत्र क्यों पाठ करने, दर्शन शास्त्र के सूत्र क्यों पाठ करना, मुझे ऐसा लगता था। ये क्या गोकम पट्टी है, गोकम पट्टी से क्या होगा। लेकिन जिसकी स्मृति अच्छी है ना, उसकी बुद्धि भी अच्छी चलती है, उसके पास भंडार हो जाता है। अच्छी स्मृतियां रखना वो खजाना बन जाता है। जैसे अभी ये जो माइंड की फैकल्टीज है 16, अभी लगभग सभी की याद हो गई। संज्ञानम, अज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्युति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम, वश, ये तो फटाफट याद हो गया। अभी ये याद कर लिया, अभी उसका अर्थ मालूम है क्या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन याद हो गया तो वो 16 के 16 हमारे सामने आ गए, दिमाग में आ गए। उसका अगर अर्थ हमें पता चलता है तो हमारे पास खजाना आ जाता है। गीता पूरी याद है तो हमारे पास खजाना है, पूरे शास्त्रों का खजाना है, शास्त्रों का सार गीता है। और ये जब याद है और उसका अर्थ हमें मालूम पड़े तो आचरण करने के लिए हमारा वक्तृत्व, हमारा रहन सहन, हमारे व्यवहार, उसमें बदलाव आने लगता है। हमारी वाणी शुद्ध होने लगती है, हमारी मेमोरी और बढ़ती है। हमें पता नहीं होता, ये तो घोकम पट्टी ऐसा हमें लगता है, उससे क्या होगा। लेकिन ये स्मृति बहुत ही जबरदस्त है। ये स्मृति से हमारे जीवन व्यवहार अच्छी तरीके से चलते हैं। अगर सच कहा जाए, यानी सच्ची स्मृति हमें हो जाए तो हमारी कैन डू वृत्ति बढ़ती है। मैं कर सकता हूं, हो सकता हूं। जैसे हनुमान को याद आ गया और छलांग लगा दी। हमें भी अगर याद आ गया तो मैं कौन हूं, मेरी कितनी क्षमताएं हैं, मुझमें कितनी संभावनाएं हैं, ये अगर याद आ जाए, मैं चैतन्य हूं, अमृतस्य वै पुत्रा, मेरा जीवन उसके कारण है, उस चैतन्य के, प्रभु के, ईश्वर के कारण है, ये अगर याद आ गया, उसी की शक्ति से हम जीते हैं, व्यवहार करते हैं, खाते हैं, पीते, उठते, बैठते, सुनते, बहुत सारी बातें उसी के कारण करते हैं। डोळ्याने बघतो ध्वनी परिषतो, ईश्वराची दया, पूरे इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं ना, वो उसी की कृपा से करते हैं, उसकी दया से करते हैं। ये स्मृति हमें आ जाए तो हमारा जीवन बदलने लगता है। उसका और मेरा संबंध है, उसके कारण ही हम चल रहे हैं ऐसा नहीं है, वो हमारे अंदर रहता है। और उसका और मेरा संबंध है, इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली, इतना सर्वज्ञ, श्रेष्ठ, ऐसी जो शक्ति है उसके कारण मैं हूं। लेकिन इतना ही नहीं, उसका और मेरा संबंध है, वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। और ऐसा जब पता चलता है कि वो मेरा पिता है तो हमारी कॉलर टाइट हो जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है, जीवन में आनंद आने लगता है, मजा आने लगता है, निर्भयता होने लगती है। जीवन निडरता से हम जी सकते हैं जब मेरा पिता पता नहीं कितना शक्तिशाली है, कितनी शक्ति उसके पास, मुझे डरने की बात नहीं। ये भी एक बात है। और दूसरी अगर बात ऐसी है कि मेरा पिता मुझे देखता है, हमेशा देखता है, वो अंदर ही है ना, वो मुझे देखता रहता है। थोड़ा डर भी है, मेरे से कुछ गलतियां ना हो जाए, तो थोड़ा डर भी, वो भी आवश्यक होता। और लास्ट वाली जो स्मृति है ना, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं। भगवान भी हमें याद दिलाते, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः ममैवांशो जीवलोके, तू मेरा अंश है, जीव मेरा अंश है। ये बात जब भगवान बताते तो हमारा आनंद और बढ़ जाता है, उसकी सीमा नहीं रहती। वो चराचर को निर्माण करने वाली शक्ति मेरे अंदर है,
ये स्मृति जब आ गई तो निडरता आ जाती, निर्भयता आ जाती है, आनंद ही आनंद हो जाता है जीवन में, और हम प्रसन्न रह जाते हैं, उत्साही हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने गीता बताई, उसके बाद विमृश्य तदशेषेन यथेच्छसि तथा कुरु, सारा सार विवेक करके तुझे जो भी योग्य लगता है वह कर ले। तो अर्जुन क्या कहते हैं? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। हम मोह के कारण, अज्ञान के कारण अपने आप को समझ नहीं पाते, मेरी क्षमता को समझ नहीं पाता मैं, भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण मैं अपने आप को पहचान नहीं पाता। लेकिन अभी बुद्धि से, विवेक से हम अपने आप को समझ पाते, परिशुद्धता से हम अपने आप को समझ पाते, वारंवार अपने को शुद्ध बनाने पर मैं कौन हूं ये समझ में आने लगता है। और वो स्मृति अर्जुन को मिल गई, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। और ऐसी जब स्मृति मिल जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है? वह निडर बन जाता है, वह कभी डरता नहीं, वह निर्भय बन जाता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। वो डरता नहीं, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, वह आनंदी बन जाता है। उसके जैसा आनंद किसी के जीवन में होता नहीं, उसका आनंद निकल नहीं जाता। हमें तो आनंद होता है, लड्डू मिल गए खाने के लिए आनंद हो गया, या तो कोई चला गया मेरे से, मुझे नहीं मिला तो दुख हो गया। यह आनंद परमानेंट आनंद है, परम सुख है। सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम। तो जो मिलने पर बाकी दूसरे के कुछ इच्छा नहीं होती। यह ऐसा सुख कब मिलता है? जब मेरी स्मृति आ जाए, मैं कौन हूं इसका भान आ जाए। तो अमृतस्य वै पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं जो मरता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। ये अज है, नित्य है, ये अमर है, अजर है और निर्भय है। ऐसी हमारी आत्मा है, ऐसे चैतन्य रूप, ऐसे आनंद रूप और ऐसे सत्य स्वरूप प्रभु को याद करते हैं और उसको नमन करते हैं, प्रणाम।